नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम कौर। अक्सर जब हम लोग गांव से या किसी शहर से गुजरते हैं तो सड़कों पर या फिर सड़कों के आसपास जो स्कूल बने होते हैं, प्राथमिक स्कूल होते हैं, उसकी दीवारों पर एक चीज लिखी होती है। उसमें लिखा होता है तमाम जगह पर कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन कैसे पढ़ेगा इंडिया भाई, जब स्कूल की छत का कुछ पता ही नहीं है, कब गिर जाए, कब जान पर बनाए। और कुछ ऐसी ही तस्वीर अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की तो प्राइमरी स्कूल से देखने को मिली है, जहां पर स्कूल की कमजोर छत के नीचे पढ़ रहे बच्चों के ऊपर अचानक छत भरभरा कर गिर गई है और इस पूरे हादसे में करीब 5 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए, इसी पर चर्चा करेंगे। तारीख 14 महीना अक्टूबर, बेसवा में स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय। रोज की तरह पीठ पर बैग टांगकर घर से स्कूल के लिए निकली बच्चियां। प्राथमिक स्कूल में अपनी क्लास में जब बच्चियां दाखिल हुई और किताब निकाल कर पढ़ रही थी कि प्राइमरी स्कूल की छत बच्चियों के ऊपर भरभरा कर गिर पड़ी और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और मलबे में दबी बच्चियों को बाहर निकाला। इस घटना में 5 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनको एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती किया गया। ये हादसा अलीगढ़ के थाना इगलास के बेसवा में स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय में हुआ। बेटा क्या हुआ है आपके स्कूल में? आप ऐसे पूरी मिट्टी में हो रही हो। मैं जब मैम काम दे रही थी, मैं कह रही थी मैम काम दे दो मुझे, और दूसरा तो ऊपर से छत गिर गई, मेरे पैर में लग गई। और कहाँ पर चोट आई है आपके? पैर में। पैर में आई है छत गिरने से। और भी बच्चे उसके नीचे आ गए होंगे मलबा के। हाँ। स्कूल प्रशासन स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर कितना अलर्ट है, इसको लेकर स्थानीय सभासद ने बताया कि स्कूल की दुर्दशा को लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। छत की राशि थी, जर्जर थी, पुरानी बनी हुई थी। कई बार उसको शासन ने इसको आदेश भी दे रहा है कि छत की राशि है, फिर भी देखने नहीं हुई है। क्या आपने या स्कूल के मास्टर साहब ने, हेड मास्टर साहब ने लिखित में शिकायत की थी अधिकारियों ने? गई थी टाउनी ऑफिस को, गई चेयरमैन साहब के लिए गई थी। फिर चेयरमैन साहब ने क्या कह दिया? चेयरमैन साहब ने कह दिया था किले वाले कॉलेज स्कूल को सही कराएंगे, पहले इसको बाद में कराएंगे। उप जिलाधिकारी भावना सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा है कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्राइमरी की दीवार गिरी है, क्या कारण रहे? इसमें कन्या पाठशाला बेसवा की एक सूचना आई है कि उसमें जो है एक छत जो है गिरी है स्कूल की। फिलहाल यही आया है संज्ञान में, और इसमें जो है 5 बच्चे जो है घायल होने की सूचना है। सभी को जो है CHC इगलास में रेफर कर दिया गया है। सभी खतरे से बाहर हैं। एक लड़की के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, उसे अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है। जांच का विषय, अगर ऐसा कोई है तो इसकी जांच होगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो तो शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये है कि क्या स्कूल प्रशासन या जिम्मेदार अधिकारी क्या बड़ा हादसे होने का इंतजार कर रहे थे? ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति के मामले सामने आए हैं। खबरें दिखाए जाने के बाद भी अधिकारीगण और नेता मामले का संज्ञान नहीं लेते हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए अलीगढ़ से भूपेंद्र की रिपोर्ट। तो ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र के बेसवा की हैं। यहां पर कन्या प्राथमिक विद्यालय और विद्यालय जर्जर था, इसकी सूचना जिले के तमाम अधिकारियों तक भी थी। स्थानीय लोग और जो यहां के सभासद हैं उनका भी कहना है कि हमने इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया था कि इसकी इमारत जर्जर है, इसके बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया गया और
इसका परिणाम क्या निकला वो आपके सामने है। 5 बच्चे बुरी तरीके से जख्मी हो गए। हो सकता था कोई बड़ा भी हादसा हो जाता। फिलहाल प्रशासन इन सभी चीजों का शायद इंतजार कर रहा होगा। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर पहले तो मैं आपसे अपडेट जानूंगा, जो 5 बच्चे जख्मी हुए हैं उनकी अभी स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? मैं आपको बता दूं कि जो कि स्कूल की छत गिरने से जो 5 बच्चे जो छात्र गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनको तुरंत के तुरंत अनुपालन के तहत जिला मलकाना अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जिसमें कि उनकी हालत अभी सामान्य बताई जा रही है। अभी बच्चों की हालत सामान्य होने के हिसाब से कुछ बच्चे उसमें ठीक होकर घर भी आ चुके हैं, कुछ का इलाज अभी चल रहा है। भूपेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन को अवगत भी कराया गया था, इसके बावजूद भी इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? आखिर इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहा गया है? किसी अधिकारी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई कि भाई किसकी लापरवाही है? जी देखो, आप सही कह रहे हैं कि ऐसे यही स्कूल नहीं है, बाकी और भी कई स्कूल है जिनमें के जिला प्रशासन को, बीएसए ऑफिस को, सभी को कार्रवाई के लिए बोला जाता, लेकिन वो केवल लिखित रूप में या कागजी कार्रवाई के एक एप्लीकेशन के माध्यम से दबी की दबी रह जाती है। ये इस तरह से जिले के अंदर पुराने स्कूल हैं जिनमें किसी की छत खराब है, किसी की दीवार खराब है, लेकिन उन पर प्रशासन की नजर जाती ही नहीं है, जिससे कि अगर पहले से नजर पड़ता है तो इस तरह के हादसे न टले। भूपेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर जिले के तमाम अधिकारियों को अवगत कराया गया, क्योंकि तमाम ग्रामीणों का भी यही कहना है कि हमने लगातार ग्राम प्रधान से लेकर तमाम लोगों को अवगत कराया कि इसकी छतें जर्जर हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस पूरे मामले को लेकर जो उप जिला अधिकारी हैं भावना जी, उनका कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच कराई जाएगी। क्या इनको पहले से अवगत नहीं कराया गया था कि स्कूल की तमाम इमारतें जर्जर हैं? और अभी कोई ये, चलो एक बेसवा का एक नया मामला हो गया है, अलीगढ़ के तमाम स्कूलों की ऐसी तस्वीर हो सकती है जो जर्जर होंगी, तो अभी तक पहले से ही क्यों प्रशासन सचेत क्यों नहीं होता है? अलर्ट पहले से क्यों नहीं होता है? बाद में जब हादसा हो जाता है इसके बाद अधिकारी क्यों जागते हैं आखिर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सत्यम जी। ये बेसमा का जो स्कूल था, वहाँ के स्थानीय निवासियों का भी यही कहना है कि एसडीएम जो है वहाँ की, उनको भी और प्रशासन के बीएसए अधिकारी, कई अधिकारियों को पहले से लिखित रूप में और वैसे भी सभी तरह से उनको अवगत करा दिया गया था कि इस स्कूल की स्थिति ज्यादा नाजुक है और इसको तुरंत अंदर में लेते हुए और इसकी दीवार या छत वगैरह मरम्मत की जाए। लेकिन प्रशासन की कहीं न कहीं चूक नजर आती है, जिससे कि इन्होंने ये मरम्मत नहीं की और उससे इतना बड़ा हादसा टला कि 5 बच्चे उस दीवार छत के नीचे दब गए, जिससे उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई। यानी कि कहीं न कहीं ये इसी प्रकार का ये पहला स्कूल नहीं है, ऐसी और भी स्कूल हैं अभी भी जिनकी अगर पहले से मरम्मत नहीं की जा सके तो आगे आने वाली बरसात में या कैसे भी उनकी छत या दीवार कहीं से भी गिर सकती है। भूपेंद्र, एक बड़ा हादसा यहां पर हो जाता, आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता? इस पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए, जिले के जो जिला अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई? इस पूरे मामले को लेकर कोई जांच टीम गठित की गई अभी तक, या फिर ठंडे बस्ते में अभी मामला डला हुआ है? जी बिल्कुल, जिस दिन ये हादसा टला है उस दिन में अगर एसडीएम इगलास भावना सिंह की बात की जाए तो उन्होंने अपने बयानों में साथ बताते हुए बताया कि हमने टीम गठित कर दी गई है, कार्रवाई की जाएगी और जो भी आरोपी निकलेगा उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये उनके भूपेंद्र, ठीक है भूपेंद्र, भावना सिंह का बयान मैंने भी सुना है, वो उनका साफ तौर पर कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या भावना सिंह को पहले से इस पूरे मामले के बारे में अवगत नहीं कराया गया? अगर नहीं भी कराया गया तो लगातार पिछले दिनों बारिश भी हो रही है और अलीगढ़ में अभी भी तमाम ऐसे स्कूल होंगे जिनकी इमारतें जर्जर होंगी। क्या भावना सिंह पहले से संज्ञान नहीं ले सकती हैं? उन दीवारों को, उन स्कूलों की जो इमारतें हैं उसकी मरम्मत नहीं करा सकती हैं? क्या वो और एक हादसे का इंतजार कर रही हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये अगर पहले से मरम्मत कार्य अगर हो जाता तो शायद ये छत नहीं गिरती। और ये एसडीएम जो है अभी फिलहाल में जल्दी में 1-2 महीने पहले ही पहुंचे, इससे पहले भी एसडीएम थे और उनसे पहले भी एसडीएम थे। अगर उससे पहले इस तरह के स्कूलों की मरम्मत कार्य अगर टाइम से समय से हो जाता तो ये इस तरह की घटनाएं नहीं होती। लेकिन अधिकारी मौन व्रत धारण करे हुए रहते हैं, तो जब कोई हादसा टल जाता है तो बोल देते हैं कि जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी इसकी जांच करने के बाद, लेकिन वो कहने में अच्छा लगता है, होता कुछ नहीं है आगे चलकर। एक तरफ भूपेंद्र कहा जाता है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, और टूटी छतें जर्जर इमारतों के नीचे आखिर कैसे पढ़ेगा इंडिया? बिल्कुल,
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक तरफ हमारे जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का भी यही नारा है कि बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, लेकिन इस तरह की अगर बिल्डिंगों के नीचे अगर बढ़ेगा इंडिया तो वो बढ़ेगा नहीं, वो तो मौत के घाट पहुंचेगा इंडिया। जी, इस पूरे मामले को लेकर जो प्रधान हैं उनका कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई, क्योंकि उनको इस पूरे मामले के बारे में अवगत कराया गया था। उनका कहना है कि तमाम बार, जैसे कि सभासद ने भी कहा कि तमाम बार हम अधिकारियों से मिले भी और लिखित में शिकायत भी दी, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। अब उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? जी, अभी ये घटना होने के बाद में सभी अधिकारी और एसडीएम और उच्च अधिकारी बीएसए वगैरह से संज्ञान लेते हुए इनकी बात की गई इस घटना के मामले में, तो उन्होंने सबने अपने एक ही बयान रखा कि इसमें जांच कर और जो भी आरोपी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई रहेगी। लेकिन ये नहीं कहा कि कब तक इसको अंजाम दिया जाएगा या इस घटना के बारे में कब तक कार्रवाई, पूरी जांच हो पाएगी। भूपेंद्र, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आखिर अलीगढ़ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कब तक आरोपियों को ढूंढेंगे? क्या वो पहले से सतर्क नहीं हो सकते हैं कि तमाम स्कूलों की यही हालत है? लगातार हम अपने प्रोग्राम बात सरोकार में उठाते भी रहते हैं कि इस गांव में ये प्राथमिक विद्यालय है जहां की इमारत जर्जर है, कभी भी हादसा हो सकता है। क्या अधिकारी तमाम जो विद्यालय हैं यहां का निरीक्षण नहीं कर सकते? क्या जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी निरीक्षण नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सरकार स्कूल चलो अभियान चला रही है, तमाम तरीके की बच्चों के लिए योजनाएं चला रही है, बच्चों को लुभाया जा रहा है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल में दाखिला हो और शिक्षा ग्रहण करें, जिससे कि इंडिया आगे बढ़ सके। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो क्या जिम्मेदार अधिकारियों की प्राथमिकता नहीं बनती कि जिले के जो तमाम स्कूल हैं एक एक दिन जाकर 2-4 स्कूलों में जाकर निरीक्षण कर लिया जाए? एक सेकंड भूपेंद्र, आपको रोकेंगे। भावना सिंह हमारे साथ उप जिला अधिकारी जुड़ गई हैं। भावना जी, आवाज पहुंच रही है? भावना जी से तमाम सवाल मुझे वैसे पूछने हैं, लगातार हम उनको फोन लगाएंगे और उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। 5 बच्चे घायल हुए हैं और बड़ा हादसा भी हो सकता था। हम उसी सवाल के साथ भूपेंद्र आपके पास वापस आएंगे, बताइए। जी बिल्कुल, अगर अधिकारी सभी के सभी अधिकारी एक डिपार्टमेंट अलग बना दिया जाता है स्कूल या इन सब का निरीक्षण करने के लिए, अगर सभी अपने कर्मस्थ होकर अपने काम पर ध्यान देते हो और स्कूल अगर नहीं जिले में अगर एक दिन में अगर 2 स्कूलों का भी टारगेट बना के चले तो शायद पूरे महीने में सारे स्कूलों को निरीक्षण हो भी जाएगा, उनका पता भी चल जाएगा किसकी दीवार कमजोर है या किसकी छत कमजोर है, जिसके बिहाफ पे वो आगे कार्रवाई करते हुए उनकी मरम्मत टाइम से टाइम कराते रहेंगे, जिससे कि घटना ये जो हादसे हैं वो भी नहीं हो पाएंगे। लेकिन अधिकारी करना चाहे तब, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहने के लिए अपने मैसेज या संबोधन के जरिए अगर बीएसए या अधिकारी किसी से भी मिलते हैं तो बताते हम निरीक्षण कर रहे हैं, हर रोज निरीक्षण कर रहे हैं, तब भी ये स्कूलें क्यों रह जाती है कि इनकी छत गिर जाती है, दीवारें टूट जाती है, बच्चे दब जाते हैं। उनसे बात करने पर पता चलता है कि वो डेली निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका निरीक्षण इतना फेल हो जाता है कि वो एक छोटे से जिले में कुछ चंद स्कूल हैं उनका निरीक्षण पूरी तरह से नहीं कर पाते। जी भूपेंद्र, लगातार लापरवाही देखने को मिलती है। कभी मिड डे मील के खाने में कुछ निकल आता है, कहीं बच्चों को खाना ही नहीं दिया जाता है, तो कहीं अध्यापक नहीं पहुंचते हैं, तो कहीं स्कूल की जो इमारतें हैं वो जर्जर हैं। आखिर इन सब चीजों से कब छुटकारा मिलेगा इन मासूम बच्चों को, खास तौर पर क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है? जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले एक खबर चली थी जिसमें कि मिड डे मील के खाने में कीड़े तक निकले थे। तो और अब ये तुरंत की खबर है कि एक छत गिर गई, लेकिन अगर अधिकारी वगैरह सब निरीक्षण करें तो ना तो मिड डे मील के खाने में कीड़े निकले ना ही छत गिरे। लेकिन वही है, मैं फिर दोबारा से कहूंगा कि अधिकारी केवल नाम के लिए और बातों के लिए ही निरीक्षण करते हैं, अपने एक राष्ट्र या कार्रवाई में ही निरीक्षण दिखाते हैं, लेकिन अगर निरीक्षण करने जाए तो इस तरह की घटनाएं ना हो। भूपेंद्र, एक चीज और मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि ये स्कूल है और ज्यादा अच्छी तरीके से अगर कोई इसको समझता है तो अध्यापक समझते हैं, क्योंकि उनको रोजाना पहुंचना होता वहां पर है। अगर अध्यापकों से आपकी बात हुई हो तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या अध्यापकों ने इस पूरे मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों तक मामला पहुंचाया था, संज्ञान में दिया था? जी बिल्कुल, अध्यापकों और स्थानीय निवासियों से वहाँ पे वार्तालाप जब हुई और साथ में वहाँ के सभासद उनसे भी वार्तालाप हुई, तो उन्होंने बताया कि हमने इसके जो कमजोर स्थिति का जो स्कूल बना हुआ है इसके बारे में कई बार हम आला अधिकारियों को सूचित कर चुके हैं, लिखित में भी सूचित कर चुके हैं, लेकिन काफी दिनों से यहाँ पे कोई अमल में नहीं लाई गई बात और न ही स्कूल की मरम्मत कराई
भूपेंद्र, जिले में और भी तमाम स्कूल हैं, वहां की अगर स्थिति आपसे जाने, क्योंकि आप बेहतर तरीके से जानते हैं, पूरे अलीगढ़ में आप ज्यादातर खबरें देखते हैं और इन चीजों को अच्छे से समझते हैं, तो अगर अलीगढ़ की बात की जाए और तमाम स्कूलों की, वहां की स्थिति क्या है? और भी क्या ऐसे स्कूल हैं जिनकी इमारतें जर्जर हैं और एक वो हादसे को दावत दे रही हैं? जी बिल्कुल, 2-4 जगह की, जो मेरी नजर में 2-4 जगह के स्कूल ऐसे हैं जिनकी इमारतें करीबन 40, 45, 50 साल पुरानी हैं और काफी पुरानी इमारतों में ही बच्चों की पढ़ाई का कार्यक्रम चल रहा है। तो अगर ये निरीक्षण करे और उनका निरीक्षण करने के बाद में तुरंत उसकी मरम्मत वगैरह कराई जाए या दोबारा से बिल्डिंग बनाई जाए, तो इस तरह के हादसे आगे नहीं होंगे। लेकिन वही है कि जो निरीक्षण नहीं हो पा रहा है, अभी भी कुछ ऐसे स्कूल बकाया है कि जिन पर पहले से ध्यान दे लिया जाए तो इस तरह की बात दोबारा वापस नहीं होगा। जी अच्छा भूपेंद्र, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब चुनाव का टाइम होता है तब तमाम जनप्रतिनिधि तमाम लोगों के दरवाजे पहुंचते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं और शिक्षा तक का भी वादा कर देते हैं। क्या वो जनप्रतिनिधियों की कोई प्राथमिकता नहीं है कि जिले में स्कूल कैसे हैं, किसकी मरम्मत होनी है और क्या चल रहा है कि संबंधित अधिकारियों तक वो सूचना पहुंचा सकें? क्या कोई जनप्रतिनिधि इस पर प्राथमिकता या जो उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो उनका दायित्व बनता है, वो उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, हमारे ये जो क्षेत्र है जहाँ का ये स्कूल की छत गिरी है, उस क्षेत्र के हमारे विधायक के माननीय राजकुमार साहिबी जी, जिनका के कुछ टाइम पहले हमारे पास सरोकार में एक एपिसोड चला था गाय गौशाला के प्रति। अभी उनका इससे इतना बड़ा वाक्य बीत गया, लेकिन वो अभी तक घूमने तक नहीं गई कि वहाँ पे किस वजह से, किस कारण ये स्कूल की छत गिरी। तो हमारे जो प्रतिनिधि और हमारे जो विधायक हैं, वो केवल चुनाव के टाइम पे तो हर गाँव में, हर गली में घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन स्कूल हो या हॉस्पिटल हो या स्वास्थ्य केंद्र हो। अच्छा भूपेंद्र, ठीक है, लगातार हम इस पूरे मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों को यहां से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार उपजिला अधिकारी ने फोन भी उठाया, फिर काट दिया है। क्या लगता है जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस पूरे मामले को लेकर कुछ बोलने से पीछे आखिर क्यों हट रहे हैं, जवाब क्यों नहीं देने आ रहे हैं? जी, एक तो मैं ये भी कहूँगा कि आज मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में आए हुए हैं, तो उसमें प्रशासन पूरा लगा हुआ है। उसके साथ साथ में ये प्रशासन की इतनी बड़ी चूक है जो स्कूल की छत गिरी है, तो उसमें ठीक है, वापस आएंगे। हमारे साथ समाज सेवी विष्णु कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है। विष्णु जी, ये मामला सामने निकल कर आया है विश्वा से, जहां पर कन्या प्राथमिक विद्यालय में छत गिरने से 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्या आप लोगों ने अवगत कराया था संबंधित अधिकारियों को? जी देखिए, ये समय समय पर तमाम मीडिया के कर्मी के द्वारा इस बात को उठाया जाता रहा है, तमाम लोगों के द्वारा ये बात प्राथमिकता से बताई जाती रही है। इस तरीके से जो प्राथमिक शिक्षाओं की जो हालत है बहुत ज्यादा खराब है स्कूल कॉलेजों की, और शिक्षा विभाग के अधिकारी सब कागजों पे कार्रवाई पूरी करते रहते हैं कि सब ठीक ठाक है। और उसके उपरांत ऐसी घटना घटित हुई है जो कि 5 बच्चे जिनका की घायल हो गए इस दुर्घटना में। इसलिए लोगों का प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुझान बढ़ता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों वही लोग पढ़ा पाते हैं जिनके पास पैसों की व्यवस्था नहीं है। वरना हर आदमी चाहे गरीब से गरीब हो, वो इसलिए चाहता है कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहें, और इसलिए वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागता है। चलिए विष्णु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए एक और खबर अलीगढ़ से है। लिखा मैंने है गौशाला या नरकशाला। दरअसल क्यों लिखा है इस रिपोर्ट से मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको समझा दूं कि योगी सरकार ने गौशालाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन मिला क्या है? गौशालाओं में गाय मर रही हैं, तड़प रही हैं और अधिकारी सो रहे हैं आराम से। सरकार से तो गौशालाओं के लिए पैसे आराम से मिल रहे हैं, लेकिन वो पैसे अधिकारियों ने निगल लिए हैं। दरअसल यूपी के अलीगढ़ में गौशाला की एक ऐसी ही तस्वीर सामने निकल कर आई है जो तमाम सवाल अधिकारियों पर खड़े कर रही है। आज इसी पर भी चर्चा करेंगे। रिपोर्ट देखिए सबसे पहले। न चारे की व्यवस्था, न रहने का इंतजाम और न ही पीने के लिए पानी। ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि यहाँ पर इंसानियत मर चुकी है। अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं और नेताजी अपने घरों में मजे की जिंदगी जी रहे हैं। अब आप जरा ये तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर को देखकर आपका दिल भी रो उठेगा। गौशाला में गायें तड़प तड़प कर मर रही हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद
आप भी कहेंगे, हे ईश्वर सद्बुद्धि दो इन अधिकारियों को। ये दिल को झंझोर कर रख देने वाली तस्वीर है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की, जहां पर कस्बा कोड़ियागंज क्षेत्र की गौशाला में गायों की स्थिति दयनीय है। गायों की देखभाल के लिए कोई कर्मचारी भी नहीं है। गायों को चारा नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है। गाय तड़प तड़प कर मर रही हैं। गौशालाओं की हालत के बारे में आला अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अधिकारियों को इस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। गायों के लिए आने वाला पैसा अधिकारी खुद डकार रहे हैं। न्यूज वॉच इंडिया की टीम जब गौशाला में पहुंची तो यहां पर गाय मृत पाई गई। गायों का ना तो इलाज किया जा रहा है और ना ही समय पर चारा मिल पा रहा है, जिसके चलते गायों की स्थिति काफी दयनीय बनी हुई है और वो मौत के मुंह में समा रही हैं। इस मामले से आला अफसरों को अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। मौके पर ना कोई सफाई की व्यवस्था है और ना ही कोई सेवक गायों की सेवा में लगाया गया है। 68 गायों का पैसा सरकार से लिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी गौशाला में गायों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यूपी सरकार गौशाला के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें कुछ अलग ही बयां कर रही हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इन लापरवाह अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी। न्यूज वॉच इंडिया के लिए अलीगढ़ से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो देख सकते हैं किस तरीके से कोड़ियागंज में गौशाला का क्या हाल है। योगी सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन ये पैसा गौशाला संचालक अपनी जेब में डाल रहे हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ भूपेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भूपेंद्र, गौशाला में भी लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं, तमाम गायों की मौतें हो रही हैं। जिम्मेदार आखिर कौन है और जिम्मेदार अधिकारी कहां हैं जिनके जिम्मे तमाम जिम्मेदारियां दी गई हैं आखिर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ के कस्बा कोड़ियागंज जहाँ पे कि एक गौशाला बनी हुई है, जिसमें जब बनाई गई थी तो उसमें करीब 4 करोड़ की लागत से उस गौशाला को बनाया गया। लेकिन आज की स्थिति वहाँ पे ये बनी हुई है कि गाय को ना चारा दिया जा रहा, ना पानी दिया जा रहा टाइम से, जिसकी वजह से गाय लगातार वहाँ पे हर रोज मरती है और जब मर जाती है तो उनको इलाज भी बेहतर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से कि उनका इलाज न होने से वो मरने के बाद उनको दफना दिया जाता है। जब हमारी टीम गौशाला के अंदर प्रवेश की तो वहाँ पर 2 गाय हमें मृत पाई गई। इसके बिहाफ पे वहाँ पे जो जिम्मेदार थे चेयरमैन, जो कि गौशाला जिनके अंडर में आती है, उनसे हमने कई बार फोन किए, लेकिन फोन वो बार बार काटते रहे। उसके बाद में जब स्थानीय निवासियों से जब हमने वार्तालाप किया वहाँ पे, तो स्थानीय निवासियों ने बताया कि गायों को ना तो सारा टाइम पे दिया जाता है, न ही इनकी कुछ सेवा करने वाला सेवक है। जबकि वहाँ पे एक सेवक मिला भी था, उससे हमने वार्तालाप जब की तो उसने साफ बताया कि यहाँ पे साफ सफाई का भी पूरा काम नहीं देखा जाता, क्योंकि साफ सफाई करने वाला या व्यक्ति महीनों से नहीं आ रहा है, और जबकि साफ सफाई करने वाले व्यक्ति की अटेंडेंस डेली लगाई जा रही है और उसका पैसा भी ऊपर से आ रहा है। और जब हमारे सूचना देने पर जो सीबीएस साहब को सूचना देने पर तुरंत डॉक्टर वहाँ पे मौजूद तुरंत तभी आए। आने पर जब उनसे वार्तालाप की गई तो उन्होंने बताया कि गायों का मैं इलाज वगैरह करके जा चुका हूँ, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि ये बच्चे या ना बच्चे। लेकिन उसमें जब तक गाय एक मर चुकी थी, तो कहीं न कहीं मैं ये कहूंगा कि नीचे से ऊपर तक पूरे प्रशासन की कहीं न कहीं बहुत बड़ी चूक है, जिसमें कि भूपेंद्र ठीक है, लेकिन गौशाला संचालक लापरवाही करेंगे क्योंकि उनको अपनी जेब गर्म करनी है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनके जिम्मे तमाम चीजें दी गई हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, आखिर वो कहां सो रहे हैं? क्या वो निरीक्षण करने नहीं पहुंचते हैं गौशालाओं का? क्या वो भी अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं? अगर जिम्मेदार अधिकारी की अगर बात की जाए तो उनसे भी वार्तालाप पे पता चलता है कि हम निरीक्षण करके आए थे कुछ टाइम पहले। उनकी ओर से जवाब मिलता है कुछ टाइम पहले हम निरीक्षण करके आए थे। अगर वो निरीक्षण टाइम से करते रहे तो ये इस तरह की घटनाएं न हो के गाय मरी हुई मिले और गाय को चारा और पानी की सुविधा न मिले, तो जिसके कारण वो गाय तुरंत मर जाती है। अगर इस तरह की घटना ही ना होगा तो निरीक्षण टाइम से होता रहे। जिम्मेदार अधिकारी हमारे केवल निरीक्षण करते हैं, लेकिन उनके निरीक्षण होने के टाइम पर वहाँ पे गौशाला की पूरी काया पलट कर दी जाती है उनको दिखाने के लिए, और जब वो निरीक्षण करके आ जाते हैं फिर भी उनका रवैया वही उसी प्रकार से रहता है। एक सेकंड भूपेंद्र वापस आएंगे। एक हमारे साथ स्थानीय निवासी हुकुम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? दादी जाती है सर, आवाज मिल रही है आप तक, पहुंच रही है? हुकुम सिंह जी सुन पा रहे हैं? हुकुम जी, हाँ जी सर।
आपके पास एक गौशाला है, उसकी जो दशा है इस समय बहुत ज्यादा खराब है। इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों ने क्या संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया है क्या? उस टाइम उनको भी ईओ साहब को भी फोन लगाया था। हाँ। उन्होंने भी फोन नहीं उठाया था। 2 गाय हमारे सामने मरी हुई पड़ी थी और ना तो उनके लिए मतलब भूसा पड़ता है, तो वो भी भूसा सूखा पड़ता है और मर जाती है तो उसके बाद में नदी में बहा दी जाती है। और नदी की बहाने की वीडियो भी हमारे पास है, जो नदी में बहा रहे हैं लोग उसे। अच्छा, इस पूरे जी जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक आपने ये सूचना पहुंचाई है क्या? पशु चिकित्सालय बीपी सिंह को भी फोन किया था उस दिन। हाँ, तो उन्होंने उनसे बात हुई थी, तो वो बोले डॉक्टर साहब को फोन कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से बात हुई तो हाँ। जो सिसक रही थी नेका उनमें जान थी, वो सांस ले रही थी, तो डॉक्टर साहब भी उन्हें मृत्यु घोषित कर रहे थे। बोले वो तो मर रही थी, हमारे सामने खत्म हो गई थी। अच्छा, संचालक क्या करते हैं? संचालक जो इसको पूरा चलाते हैं गौशाला को? संचालक कुछ नहीं करते सर, सब शाम का खाना है, वो अपने आराम से घर जाके सो जाते हैं। मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो आप एक दफे उसमें जाके ट्राई करवा लीजिए। अगर 60-70 गाय तो 60-70 गायों के लिए ढंग से नियार पड़े तो एक टाइम के लिए नियार नहीं होगा वहाँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब भूपेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर ईओ को भी फोन किया गया, सूचना दी गई, आपकी क्या ईओ से बात हुई इस पूरे मामले को लेकर? आखिर वो संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? करीबन 10 से 12 बार कॉल मिलाई, लेकिन उनको पता नहीं मेरे नंबर पहले से सेव था या क्या था, और या उनको कहीं से खबर लगी, तो उन्होंने मेरा एक भी बार नंबर नहीं उठाया, जिसको लेके मैं डीएम साहब से भी मिलने की कोशिश कर रहा था और उनसे मैं शिकायत भी करूंगा कि ईओ ने मेरा किस तरह से फोन नहीं उठाया। तो मेरी ईओ से वार्तालाप नहीं हो पाई, लेकिन वहाँ ईओ के लिए स्थानीय निवासियों ने बताया कि ईओ सभी 15-20 दिनों में एक बार चक्कर लगाने के लिए आते हैं गौशाला में, लेकिन 15-20 दिनों के अलावा वहाँ पे एक भी दिन चक्कर लगाने नहीं आते, जिसके कारण उनको यही नहीं पता है कि गौशाला है और किस तरह से चल रही है। भूपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, नहीं तो इस पूरे मामले को लेकर तमाम अधिकारियों से भी हम एक बार संपर्क साधने की कोशिश करते, और खासकर ईओ साहब से जिनके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर ईओ साहब जो हैं वो कुछ भी कहने पर पीछे हट रहे हैं, उनको लगातार फोन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता भूपेंद्र ने भी कई बार फोन ट्राई किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया है। तमाम गाय मर रही हैं, तमाम गायों को समय पर चारा नहीं मिल रहा है, लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, दर्शकों देख सकते हैं। बात सरोकार में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, और ये मुद्दा अलीगढ़ से, जहां पर किस तरीके से आप देख सकते हैं कि गौशाला का हाल है। तो कोड़ियागंज की ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और गौशाला में क्या स्थिति है वो भी तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तमाम स्थानीय लोगों ने अवगत भी कराया संबंधित अधिकारियों को, लेकिन अधिकारी सो रहे हैं। लगातार गायों की मौतें हो रही हैं, सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। सवाल ये, आखिर वो पैसा जा कहां रहा है? कौन उस पैसे को डकार रहा है? डीपी सिंह सीडीओ अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीपी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है सर, पहुंच रही है। सर, मामला सामने निकल कर आया है, गौशाला की स्थिति ठीक नहीं है, समय पर चारा वगैरह नहीं दिया जा रहा, तमाम गायों की मौत हो रही है, और ये कोड़ियागंज का पूरा मामला है। सर, आपके संज्ञान में है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है तो संबंधित अधिकारी इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? आखिर संचालक के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? सर, मेरे को तो अभी पता लगा है, आज ही सुबह। हाँ, तो सुबह से अभी टाइम हो गया सर है 5:30, अभी तक कितनी कार्रवाई हुई आपकी तरफ से? कोई एक्शन लिया गया? मेरी बात सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री प्रोग्राम लगाओ, उनकी मीटिंग चल रही है जी, उसी मीटिंग में बैठा हूँ सर। ठीक है सर, और कार्रवाई में कल कर दूंगा हर हालत में। आप कल फोन कर लीजिए 10-11 बजे जरूर। देखिए सर, इससे पहले अमरोहा में भी ऐसा ही मामला सामने आया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने संज्ञान भी लिया था। मैं नहीं चाहता हूं कि यहां पर मुख्यमंत्री इस समय वहां पर मौजूद भी हैं और वो संज्ञान लें इस पूरे मामले को लेकर।
एक्शन ले दूंगा, चिंता न करें। क्या 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 कार्रवाई की जाएगी सर? ऐसे तमाम गौशाला हैं जहां पर ऐसे ही हालात हैं। सर ऐसा है, उसमें जो भी दोषी होगा तो बख्शे नहीं, चाहे हमारा कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई हमारा स्टाफ हो, या कोई भी इस तरह का होगा सेवक हो। और सर ये जो तमाम गायों की स्थिति दयनीय है, इसके लिए कोई एक्शन लिया जाएगा इनके उपचार के लिए? बिल्कुल दिया जाएगा उपचार, हमारी टीम डॉक्टर लगे हुए हैं सर, और कोई दोषी होगा हम बख्शेंगे नहीं, कोई भी सही सर, किसी भी स्तर का अधिकारी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर संबंधित अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मेरे साथ बात सरोकार में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज वॉच इंडिया।